Everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are to discuss today's the Hindu newspaper and आज डेट है 13 जुलाई 2023। तो क्या है आज की न्यूज़पेपर में, क्या है ऐसा जो हमें जानना ही चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी साउथ चाइना सी। ओके, हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करके साउथ चाइना सी की जो टेंशन है उसको थोड़ा कम कर सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि एडिटर क्या क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि हम हेडिंग ही देख रहे हैं, साउथ चाइना सी टेंशन के बारे में है। तो साउथ चाइना सी क्या है, प्रॉब्लम क्या है साउथ चाइना सी में, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अफेक्टेड हैं। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हम जानेंगे। तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी जो एरिया है वो कहाँ पर है। सो हियर यू कैन सी दैट हमारी जो एशिया है, एशिया की ईस्टर्न पार्ट में अगर हम जाएं तो ईस्टर्न पार्ट में एक वाटर बॉडी है जिसको हम कहते हैं, जो कि चाइना के साउथ में है, चाइना की नीचे साइड है, साउथ में है, तो इसको इसीलिए कहते हैं साउथ चाइना सी। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चाइना बोलता है कि ये पूरा जो सी है ये मेरा है, इस पर अकेला मेरा राज है, मैं चाहे जो करूं मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है भाई, चाइना साउथ चाइना सी लिखा है, चाइना का होगा तभी तो है ना, तो उसको प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर आप वियतनाम देख सकते हो, मलेशिया देख सकते हो, फिलीपींस, ब्रूनी और ताइवान, ये कंट्रीज़ आप देख सकते हो। तो ये कंट्री क्या कहती है, कहती है नहीं नहीं नहीं, साउथ चाइना सी अकेला आपका थोड़ी है, इस पर हमारा भी हक है। तो बात तो वही हो गई। अब अगर हम इंडियन ओशियन में, अगर इंडिया जो है, अगर इंडियन ओशियन को कहने लगे कि इंडियन ओशियन पूरा मेरा है, तो चाइना को बहुत दिक्कत होती है। चाइना कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंडियन ओशियन इंडिया का है ही नहीं। लेकिन यहाँ साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो कहता है नहीं नहीं, साउथ चाइना सी तो मेरा ही है, हमारा ही है। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो चाइना है वो अपने इंस्टेंसेस को कैसे बदलता है, किस तरीके से मतलब कि कैसे बिहेव करता है। एकदम आप कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, दादागिरी दिखाता है चाइना। हमें कहता है कि नहीं नहीं वो आपका एरिया नहीं है, इंडियन ओशियन आपका नहीं है, साउथ चाइना सी हमारा है। तो चलिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि किस बेसिस पे जो चाइना है वो ये कहता है कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का है। तो चाइना के पास एक स्टोरी है। चाइना कहता है कि देखिए हमारे ऊपर जब है बहुत सारे लोगों ने राज किया, तो जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो जो लोग राज करते थे उन्होंने इस यहाँ पर कुछ आइलैंड से उनका भी यूज़ करते थे, उन्होंने इन आइलैंड्स पे भी राज किया है। तो उन्होंने कहा कि जब हम आज़ाद हुए तो ये आइलैंड्स भी आज़ाद हो गए, तो ये आइलैंड जो हैं ये हमारे हो गए, तब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई। अब इसको समझने के लिए हमें एक लॉ को समझना पड़ेगा जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। चलिए उसको समझते हैं और उसको समझने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि बाकी कंट्रीज़ की जो बात है क्या वो सही है या चाइना सही है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो सपोज कर लीजिए कोई भी कंट्री है, देर लाइक एनी कंट्री, कोई भी कंट्री, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के आसपास बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, तो क्या ये इंडियन ओशियन ये पूरा सब कुछ इंडिया का नहीं हो सकता? क्यों, इसके आसपास तो कोई और कंट्री है ही नहीं, इंडियन ओशियन के आसपास तो कोई कंट्री है ही नहीं, इंडिया ही है। तो इंडिया भी कहे कि ये तो मेरी ये पूरा जो वाटर बॉडी है सब कुछ मेरा है, यहाँ पर मैं ही अपनी सब कुछ, यहाँ से कुछ भी निकालना है तो मैं ही निकालूंगा, यहाँ से अगर किसी को गुजरना है तो मुझसे पूछ के गुजरे। ऐसा नहीं कह सकता, नहीं, इंडिया ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर कुछ लॉज बनाए गए हैं और इंडिया लॉज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर लॉ ये बनाया गया है कि अगर कंट्री के 12 नॉटिकल्स तक, ठीक है, इसको नापा गया है 12 नॉटिकल्स तक जो कंट्री है उस एरिया को कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पर जो है इस टेरिटोरियल वाटर में इंडिया जो है अपना पूरा हुक्म चला सकती है, सारा जो लॉ है, जो कंट्री का लॉ है वो इस एरिया तक चल सकता है। फिर उन्होंने कहा कि और आगे 12 नॉटिकल्स तक जो अगर कोई भी सपोज कर लो और कोई ये 12 नॉटिकल है और 12 नॉटिकल्स तक क्या होगा, इस एरिया तक इसको कंटीजियस जोन कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी अगर सपोज कर लो चाइना की शिप आ रही है तो इंडिया जो है इस शिप को रोक सकता है।
कहेगा कि हम नहीं, हमको लग रहा है कि इस शिप में जो जा रहा है वो हमारे लिए डेंजर है, तो हम अपने एरिया से आपको निकलने नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर ये जो कंटेजियस जोन होता है, यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है वो इमिग्रेशन और काफ़ी सारे जो लॉ है वो लगा सकती है, थोड़े बहुत कंट्रोल कर सकती है। अब उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो ओशियन का जो है वो फ़ायदा उठा सके, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। तो यहाँ पर जो एरिया है इकोनॉमिक जोन, उसमें आप माइनिंग कर सकते हो, उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप उसको ले सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी कंट्री का एरिया है वो कंट्री जो है वो यूज़ कर सकती है। अब चलिए दोबारा से मैप पर चलते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और चाइना क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वियतनाम के भी 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया है, ठीक है। मलेशिया का भी 200 नॉटिकल माइल्स तक है, यहाँ पर ब्रूनेई का भी है, फिलीपींस का भी 200 नॉटिकल माइल्स तक, ताइवान का 200 नॉटिकल माइल्स तक है कि नहीं है। तो यानी ये जो सारी कंट्रीज़ हैं वो सही कह रही हैं, उनका भी एरिया पड़ता है, उनको भी पूरा हक है कि वो अपने एरिया पे। पर चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर अपनी मिलिट्री भेज देगा, यहाँ पर कुछ भेज देगा, यहाँ पर एरोप्लेन्स जेट्स वगैरह अपने घुमाएगा। तो इससे क्या है, इससे जो कंट्री है, इन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी है उसको वो ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री को पसंद नहीं है। तो चाइना ऐसा क्यों करता है, चाइना क्या बोलता है, चाइना का क्या कहना है। चाइना ये कहते हैं कि देखिए हम पे जो राज किया वो उन्होंने इस एरिया पे भी किया, ठीक है, आइलैंड पे। तो ये आइलैंड का भी 200 नॉटिकल माइल मेरा हुआ, इस आइलैंड का भी 200 नॉटिकल माइल मेरा हुआ, इस आइलैंड का भी 200 नॉटिकल माइल मेरा हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो पूरा साउथ चाइना सी ही मेरा हो गया। पर अब क्या हुआ, अब नेचर ने क्या किया कि नेचर ने जो कुछ आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गए, ये पानी में समा गए, कुछ ना कुछ, या सी लेवल का राइज हुआ, तो यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं वो समंदर के अंदर चले गए। तो अब तो ये एरिया, ये जो 200 नॉटिकल माइल जो बोलता था चाइना, ये तो गलत है भाई, ये अब तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, अब चाइना कह रहा है, चाइना ने क्या आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने शुरू कर दिए, इन्हीं एरिया के पास उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिए। लेकिन नहीं, अब ये कंट्रीज कह रही अरे भाई आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, अगर आप कहीं पर भी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हो तो उसका 200 नॉटिकल माइल जोड़ा ही नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो फिलीपीन बोलता कि चलो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेता हूँ, फिर मैं भी पूरा राज करूँगा। इंडिया बोलता मैं भी जा रहा हूँ अपने आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करने, मुझे भी इंडियन ओशियन में अकेला राज चाहिए, है ना। तो अब चाइना क्या कह रहा है, चाइना कह रहे सुनो मैंने कोई आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बनाया है, मैंने क्या किया है, मेरा जो आइलैंड डूब रहा था मैंने उसी को रिजुविनेट कर दिया है, मैंने उसकी, आप कह सकते हो, उसको बचाने का काम किया है। तो यही जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम साउथ चाइना सी में चल रही है, जिससे के कारण जो कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का 1/3 जो बिजनेस है, जो भी चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही जाती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, ये फिशिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीज़ को बेनिफिट करती हैं। अब चाइना की इस कारण से ये जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा परेशान है और इसके कारण वो क्या कर रही हैं, वो ग्रुप्स बना रही हैं, वो बाकी कंट्रीज़ से मिल रही हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे साइंस कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करी जिससे कि चाइना को वो कॉम्पैक्ट कर सकें। तो यहाँ आज जो आर्टिकल डिस्कस हो रहा है वहाँ पर यही बता रहे किस तरीके से जो फिलीपींस जिसे हम कह रहे हैं, ये जो फिलीपींस हैं, ये इसके जो सेक्रेटरी है फॉरेन मिनिस्टर, वो आए इंडिया, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से हमारे बात की और कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन किया। और हम जानते हैं कि ये, चलिए आगे देखते हैं कि किन एग्रीमेंट्स पे साइन किया और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारी जो है फिलीपींस के साथ जो है 75 ईयर्स से डिप्लोमेटिक हिस्ट्री रही है, हम उनके साथ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जून 29 को वो आए थे न्यू दिल्ली में, हमारी बात हुई है और कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। और डिसीजन में एक उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर एक हमें कॉपरेशन मिला है, वहाँ के हमें एक डिफेंस जो सी है, ठीक है, वहाँ पर हमें कुछ एरिया दे दिया है फिलीपींस ने, जहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं,
वहाँ पर ये जो दो हमारी फिलीपाइंस और इंडिया है, वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर वो एक्सपेंशन करेगा, ट्रेनिंग करेगा, जॉइंट एक्सरसाइज करेगा सिक्योरिटी और डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स में। तो इससे क्या होगा, अगर इंडिया और फिलीपाइंस साउथ चाइना सी में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो चाइना को लगेगा कि फिलीपींस जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, वो अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर रहा है, हमसे लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है, ठीक है। और फिलीपींस चाहता भी है कि चाइना को लगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। तो ये जो रेसिडेंस जो दिया है उसने फिलीपींस ने, वो इसलिए भी दिया है क्योंकि इंडिया ने उसको थोड़ा सा पैसा जो है उधार दिया है, जिसको आप कह सकते हो दैट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट। हाँ, तो जिसको, और उसी के एक्सचेंज में भी आप कह सकते हो कि उस एरिया को वहाँ पर इंडिया को दिया है फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हाउ द एग्रीमेंट फॉर द रैशनल मल्टीलैटरल इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी टाइम हाईवेज कुछ बनाने की बात हो रही है, ठीक है, फॉर कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर जो राइटर है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो चाइना है उसने जो है लॉ को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ दिस सी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको दिखाया था जिस इमेज में, उसको किस तरीके से वॉयलेट कर रहा है। यहाँ पर जो फिलीपींस है और बाकी कंट्रीज़ है, उन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस भी किया। अब ये जो केस है, अभी इसके फैसला आया, ठीक है, फैसला काफ़ी दिन बाद आया, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, पीएसए फाइनली रिलीज दी अवार्ड ऑन जुलाई 12, 2016। यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो चाइना की ये जो चल रही है जो दादागिरी, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, वेट सो या हियर यू कैन सी दैट कि कैसे बोला है कि जो पीसीए है उसने चाइना के जो भी हिस्टोरिकल राइट्स है साउथ चाइना सी पे, उसको एकदम डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो है उन्होंने डिनाई किया और वो फिलीपीन के फेवर में गया। बट जो चाइना है वो अभी भी मान ही नहीं रहा है, वो उस लॉ को मान ही नहीं रहा है, कह रहे हैं नहीं हम तो मानेंगे नहीं साउथ चाइना सी। अभी भी वो जो है वो ट्रिब्यूनल के जो राइट्स है, उन्होंने देखा कि किस तरीके से चाइना जो है वायलेट कर रहा है राइट्स को, विच इज़ इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के वो बाहर जा रहा है। क्या कर रहा है वो, ऐसे कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है फिलीपीन की फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी एरिया सी के आसपास होते हैं उनकी मोस्ट ऑफ इकोनॉमी जो है वो नेचुरल गैसेस और इन सब चीज़ों पे और फिशिंग वगैरह पे डिपेंड करती है। और क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है बहुत ज़्यादा। फेलिंग टू स्टॉप अपने खुद के जो फिशरमैन हैं उनको दूसरे जोन तक जाने से रोक नहीं पा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स फिलीपींस को देखने को मिल रही है, यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है बीजिंग के द्वारा की जा रही है। और ये एक तरीके से क्या है, ये सीरियस रिस्क है किसको, कंट्री को। अब आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से हम जो है इसका यहाँ पर साउथ चाइना सी के बारे में और डिस्कस, अ केस ऑफ डायलॉग, एक केस यहाँ पर बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी इज़ अ क्रूशियल गेटवे फॉर, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक रास्ता है यहाँ पर 1/3 ऑफ दी बिजनेस या शिप्स जो है वहाँ से शिपिंग जो है वो जाती है। ये जो एरिया है पैसिफिक और ये वैसे तो पैसिफिक ओशन में आता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल ओशियन इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड वुड डेंजर द रीजनल ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर इसी तरीके से दादागिरी करता रहेगा तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनकी तो सिक्योरिटी का कोई वो ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि अब अमेरिका जो है वो अब साउथ चाइना सी से अपना सामान वगैरह कहीं भेजना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो किसी को बेचना चाहता है, किसी कंट्री से कुछ लेना चाहता है, हाँ, कोई रॉ मटेरियल मंगाना चाहता है, तो चाइना बोलेगा नहीं साउथ चाइना सी यूज़ मत करो, ये तो मेरा है। तो क्या होगा, क्या बिज़नेस पे, इकोनॉमी में, इन सब चीज़ों पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यही दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है इंडिया एंड मेनी अदर नेशन हैव इंटरेस्ट इन सेफगार्डिंग द वाटर लेन्स पास थ्रू द रीजन। अब इंडिया और सभी जो है वो सेफ़ वाटर जोन चाहते हैं, सभी चाहते हैं। जैसे इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन को सेफ़ बनाता है, ठीक है, ताकि जो भी लोग यहाँ से जाएं वो सेफ़ रहे, उसकी कंट्री भी सेफ़ रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है डिस्पाइट ऑफ फैक्ट पीएसए डिक्लेयर्स द डिसीजन, उसने डिसीजन दे दिया, पर फिर भी चाइना ने द रियलिटी, अभी वो जो है वो लॉ अभी
ग्राउंड पे आया ही नहीं है, ठीक है, उसको ग्राउंड पर लाया ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन इंडिया बना रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है रीजन में कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है और उसको मतलब कि सपोर्ट करता है, और चाइना की दादागिरी को क्या कर रहा है, एकदम से मना कर रहा है, नकार रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है इस रियलाइजेशन दैट द साउथ चाइना सी इज़ अ प्रॉब्लम रिक्वायर अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कह रहे कि इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जो लीडर्स हैं, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो आसपास में, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे हम आसियान भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन, इन्होंने ये ग्रुप बनाया है चाइना को कह सकते हो रोकने के लिए, चाइना की जो दादागिरी चल रही है उसके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। तो यही चीज़ दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो आसियान है वो पॉलिटिकल मैसेज भेज रहा है चाइना को कि देखिए हम एक साथ खड़े हैं और आपकी इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही सारी चीज़ों को आज जो है एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 शेयर भी करें, कमेंट भी करें, and we'll see you in the next video.